ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कुवैत के इराकी आक्रमण के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा किया गया 42 दिवसीय सैन्य अभियान था। ये 17 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 को हुआ था। उस समय किए गए सबसे बड़े हवाई अभियानों में से एक होने के नाते डेजर्ट स्टॉर्म ने इराकी जमीनी बलों को अपंग कर दिया, जिससे उन्हें या तो गठबंधन सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा या कुवैत से सामूहिक रूप से पीछे हटना पड़ा। डेजर्ट स्टॉर्म की घटनाओं को समझने से पहले उन घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण है जिनके कारण इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया, जिससे 1991 का खाड़ी युद्ध हुआ। दूसरी ओर वर्षों पहले ईरान के साथ युद्ध के बाद इराक आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को वित्त पोषित करने के लिए इराक ने कुवैत और सऊदी अरब से लाखों डॉलर का ऋण लिया था। जब इराक इन ऋणों का भुगतान नहीं कर सका, सद्दाम हुसैन ने अनुरोध किया कि ऋण माफ कर दिया जाए। इसे दोनों देशों ने ठुकरा दिया था। मामलों को और तेज करने के लिए 1990 में कुवैत ओपेक के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक तेल का उत्पादन और निर्यात कर रहा था। 1990 के जून तक मूल्य प्रति बैरल 17 अमेरिकी डॉलर तक गिर गया था, जिसकी कीमत इराक अरबों तेल राजस्व में थी। उसी समय इराक ने कुवैत पर अवैध रूप से उनके क्षेत्र में ड्रिलिंग करने और कुछ तेल चोरी करने का भी आरोप लगाया। कुवैती सरकार ने इस आरोप से इनकार किया। तेल की यह कथित चोरी इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण शुरू करने के प्राथमिक कारणों में से एक होगी। एक और मामला तब था जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत के बारे में पारंपरिक क्षेत्रीय दावों का हवाला देते हुए कहा कि यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उप उत्पाद था। इन शिकायतों से यह स्पष्ट था कि कुवैत में युद्ध आ रहा था। सद्दाम ने अपनी सेना को लामबंद किया और 2 अगस्त 1990 को एक आश्चर्यजनक हमला किया। उनकी सेना ने कुवैती सुरक्षा को तेजी से खत्म कर दिया, केवल 12 घंटों में आक्रमण को समाप्त कर दिया। आक्रमण के अंत में सद्दाम ने कुवैत को इराक का 19 प्रांत घोषित किया। इस आक्रमण की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज थी। कुवैत और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक का अनुरोध किया, जिसने प्रस्ताव 660 पारित किया, आक्रमण की निंदा की और इराकी सैनिकों की वापसी की मांग की। जल्द ही कई नाटो देशों के साथ साथ सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देशों से एक गठबंधन बनाया गया। गठबंधन सेना सऊदी इराकी सीमा पर जमी हुई थी, जबकि इराकी सेना एक स्थिर रेखा के रूप में खोदी गई थी। उनका उद्देश्य वियतनाम युद्ध के समान संघर्ष को लंबा खींचना था, जहां जनता की राय ने अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। हालांकि इराकी नेतृत्व ने गठबंधन की तकनीकी क्षमताओं को बहुत कम करके आंका था, जो एक महंगी गलती होगी। जब कुवैत से हटने की समय सीमा बीत गई, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू करने का समय आ गया था। 16 जनवरी 1991 को गठबंधन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत को चिन्हित करते हुए एक बड़े पैमाने पर हवाई अभियान शुरू किया। हवाई बमबारी को सामरिक लक्ष्यों जैसे रडार स्टेशनों और बुनियादी ढांचे और बिजली जैसे रणनीतिक लक्ष्यों पर निर्देशित किया गया था। इराकी सेना की अपर्याप्त वायु रक्षा पर भारी पड़ते हुए गठबंधन ने बगदाद की राजधानी और उसके आसपास के प्रमुख ठिकानों पर बमबारी की। इराकी कार्रवाई के कारण गठबंधन को 100,000 से अधिक छटनी में केवल 75 विमानों का नुकसान हुआ। अगले 6 हफ्तों में इराक के बुनियादी ढांचे और उसकी सेना को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जिससे जमीनी आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 24 फरवरी 1991 को गठबंधन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जमीनी चरण की शुरुआत की। इसमें कुवैत और दक्षिण पूर्वी इराक में दो तरफा हमला शामिल था। अथक आक्रमण के तहत इराकी सेना झुकी और मुड़ी हुई थी। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में इराकी बलों को बंदी बना लिया गया। 26 फरवरी 1991 तक गठबंधन बलों ने कुवैत में 43 डिवीजनों में से 26 को नष्ट कर दिया था। गठबंधन की प्रगति की गति से असंतुलित होकर इराकी सेना ने अपनी आकस्मिक योजना को सक्रिय कर दिया, जिसमें कुवैत से पीछे हटना और जितना संभव हो सके तेल क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करना शामिल था। पीछे हटने वाले इराकी बलों द्वारा 600 से अधिक तेल कुओं को आग लगा दी गई थी। हालांकि इससे पहले कि बड़ी संख्या में इराकी सेना पीछे हट पाती, गठबंधन उनके एक हिस्से को काटने में कामयाब रहा। 25 फरवरी 1991 को राजमार्ग 80 जो कुवैत शहर की ओर जाता था, इराकी सेना से पूरी तरह से खचाखच भर गया था। जल्द ही लड़ाकू जेट, भारी बमवर्षक और जहाजों से युक्त गठबंधन विमान ने स्तंभ पर हमला किया। स्ट्राफिंग और दृष्टि में सब कुछ बमबारी। लगभग 1000 मारे गए और अतिरिक्त 2000 को पकड़ लिया गया। इस हमले के बाद हाईवे 80 ने हाईवे ऑफ डेथ उपनाम अर्जित किया।
इस बिंदु पर गठबंधन बलों और पूर्ण जीत के बीच केवल कुछ मुट्ठी भर इराक के रिपब्लिकन गार्ड डिवीजन खड़े थे। उनकी बहुत अधिक लड़ने की क्षमता के बावजूद वे तेजी से बढ़ते अमेरिका के बख्तरबंद स्तंभों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। ये स्पष्ट था कि इराक युद्ध हार रहा था और शांति के लिए मुकदमा करने का फैसला किया। 3 मार्च 1991 को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू होने के 6 सप्ताह बाद दोनों पक्ष मिले और औपचारिक रूप से युद्धविराम के लिए सहमत हुए। इराक के लिए कुल हताहतों की संख्या 20,000 मारे गए, 75,000 घायल हुए और 80,000 कब्जा किए गए, जबकि गठबंधन के नुकसान केवल 1,000 हताहतों की संख्या तक थे। उनमें से अधिकांश दोस्ताना आग के परिणामस्वरूप थे। गठबंधन नेताओं द्वारा न्यूनतम लागत पर लड़े गए सीमित युद्ध के इरादे से फारस की खाड़ी क्षेत्र और दुनिया भर में आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद के वर्षों में यूएस और ब्रिटिश विमानों ने आसमान में गश्त करना जारी रखा और इराक पर नो फ्लाई जोन को अनिवार्य कर दिया, जबकि इराकी अधिकारियों ने शांति शर्तों को पूरा करने, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के हथियारों के निरीक्षण को विफल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप 1998 में शत्रुता की एक संक्षिप्त बहाली हुई, जिसके बाद इराक ने हथियार निरीक्षकों को स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया। इसके अलावा इराकी सेना ने नो फ्लाई जोन पर नियमित रूप से यूएस और ब्रिटिश विमानों के साथ आग का आदान प्रदान किया। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के बीच मतभेदों के बीच की इराक ने उन निरीक्षणों का कितनी अच्छी तरह पालन किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक की सीमा पर बलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बुश संयुक्त राष्ट्र की और मंजूरी के बिना ने 17 मार्च 2003 को एक अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें मांग की गई कि सद्दाम हुसैन सत्ता से हट जाएं और युद्ध की धमकी के तहत 48 घंटों के भीतर इराक छोड़ दें। हुसैन ने इनकार कर दिया और दूसरा फारस की खाड़ी युद्ध, जिसे आमतौर पर इराक युद्ध के रूप में जाना जाता है, 3 दिन बाद शुरू हुआ। सद्दाम हुसैन को अमेरिकी सेना ने 13 दिसंबर 2003 को पकड़ लिया था और 30 दिसंबर 2006 को मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में उन्हें फांसी दे दी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका औपचारिक रूप से दिसंबर 2011 तक इराक से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जमीनी अभियान से पहले 6 सप्ताह की अवधि में 116,000 से अधिक लड़ाकू हवाई उड़ानें भरी और 88,500 टन बम गिराए। हवाई बमबारी इतनी सफल रही कि 100 घंटे में जमीनी अभियान खत्म हो गया। डेजर्ट स्टॉर्म पहली बार स्टील्थ एयरक्राफ्ट का प्रमुख तरीके से इस्तेमाल किया गया था। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पहला बड़ा विदेशी संकट था। 2 अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत में एक सुसज्जित इराकी सेना का नेतृत्व किया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। अगर सऊदी अरब गिर गया तो इराक दुनिया की तेल आपूर्ति का 5वां हिस्सा नियंत्रित कर लेगा। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।